हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा और इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोग पढ़ रहे थे। टू इफ़ेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन एंड वेल्थ पढ़ा हमने, एंड सोशल चेंज, इफ़ेक्ट ऑन सोशल चेंज पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे जो फर्दर इफ़ेक्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो पहला है आज के लेक्चर का पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। किस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एक फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो इसी के साथ पेरिस में ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की गई, जिसमें जर्मनी को बहुत सारे कंडीशन इम्पोज किए गए जर्मनी के ऊपर, लाइक वार फाइन इम्पोज करना, उसकी जो टेरिटरी थी उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। ठीक है, तो अलाइड नेशन कौन थे हम लोग पता है। वर्ल्ड वार में वर्ल्ड जो है टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट अलाइड नेशन एंड सेकंड एक्सिस नेशन था। अलाइड नेशन में मोर मेंबर्स थे, लाइक रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, ये सभी, ऑस्ट्रिया। एक्सिस नेशन जर्मनी, टर्की, ये सभी कंट्री थे। अलाइड नेशन एक पीस प्रोसेस स्टार्ट किए पेरिस में, ठीक है ना, स्टार्टेड, ठीक है, पीस प्रोसेस वेयर पीस प्रोसेस इन पेरिस। ठीक है, इन लोगों ने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें टोटल इस पीस प्रोसेस में 58 कंट्री पार्टिसिपेट किए, 58 कमीशंस फॉर्म हुए एंड 145 सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो पीस प्रोसेस है, ठीक है, पीस प्रोसेस, इस पीस प्रोसेस के कितने कमीशन हुए? 58 कमीशंस बनाए गए, कमीशंस बनाए गए इसमें, एंड 145 सेशन ऑर्गेनाइज किया गया पीस प्रोसेस का। इसमें एक अग्रीमेंट बनाया गया, ठीक है, जर्मनी के साथ। और ये जो एग्रीमेंट है, जो पीस प्रोसेस है, वो मिरर पैलेस एट वर्साइलिस हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें अग्रीमेंट किया गया किसके साथ? अग्रीमेंट मेड विथ जर्मनी। क्यों? क्योंकि जर्मनी को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन रीजन माना गया, ऐसा उसके ऊपर किया गया, आरोप लगाया गया कि जर्मनी ही मेन फैक्टर है, मेन कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वार को स्टार्ट करने का। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट इसके साथ किए गए। और ये जितने भी अग्रीमेंट हैं, ये सभी जो अग्रीमेंट है, ये कहाँ हुए? मिरर पैलेस इन वर्साइलिस। ओके, दैट्स वाई इसको जो है ट्रीटीज ऑफ वर्साइलिस कहा जाता है। इस अग्रीमेंट में टोटल 4 प्रोविजन किए गए, ठीक है, ठीक है, टोटल 4 प्रोविजन थे अग्रीमेंट के, ट्रीटीज ऑफ वर्साइलिस के 4 प्रोविजंस थे। ये जो 4 प्रोविजन हैं वो कौन कौन से थे? पहला प्रोविजन था रीजनल अरेंजमेंट, ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट फर्स्ट प्रोविजन रीजनल अरेंजमेंट का था। ये रीजनल अरेंजमेंट क्या है? रीजनल अरेंजमेंट में इसके जो यूरोपियन रीजन थे उसको किस तरह से रीअरेंज किया जाए, जितने जर्मनीज के कॉलोनीज थे उन सभी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट बनाया गया। दूसरा जो प्रोविज़न था इसका, रिडक्शन इन ट्रूप्स, ठीक है, जर्मनी के ट्रूप्स को, जर्मनी की आर्मी को रिड्यूस किया जाए, यानी कि क्योंकि लोगों को डर था
अलाइड नेशन को कि अगर जर्मनी की आर्मी जितना है जो और ज़्यादा बढ़ती है तो ये फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं, वार जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे यूरोप के लिए एक तरह से खतरा बन जाएगा। सो उसकी आर्मी को कर्टेल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। थर्ड जो अरेंजमेंट किया गया, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ वार एंड वार फाइन, ठीक है ना। तो इसमें थर्ड जो प्रोविजन है वो है अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स। वार में जो कुछ भी वो लोग कैप्चर किए थे दूसरी कंट्री पे अटैक करके, जो भी वहाँ का फूड, ग्रेन, कैपिटल, रीजन, मनी, जो कुछ भी उन्होंने गेन किया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपस में, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ वार एंड वार फाइन। वार फाइन का मतलब यानी कि जितने भी नुकसान हुए थे, जितने भी लॉस हुए थे, जो भी वेल्थ का, जो कंट्री वार में पार्टिसिपेट किए थे, और स्पेशली इसमें अलाइड नेशन का, तो अलाइड नेशन के जितने भी इकोनॉमिक लॉस हुए हैं ड्यू टू वार, वो टोटल कैलकुलेट करके एक्सिस नेशन पे वार फाइन इम्पोज किया गया। और ये जो वार फाइन है वो जर्मनी पे इम्पोज किया गया और जर्मनी को वार फाइन पे करना था। और ये जो जितना भी वार फाइन, नियर अबाउट 6.5 बिलियन यूरो वार फाइन उस पर इम्पोज किए गए थे। और ये जो वार फाइन है ये सभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ जो प्रोविजन था, अदर प्रोविजन, इसमें मिसलेनियस, ठीक है ना, अदर प्रोविजन इसमें लगा दिए गए थे, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसी ट्रीटी ऑफ पीस प्रोसेस में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस समय वुड्रो विल्सन, ओके। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, उस समय थे वुड्रो विल्सन। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। ब्रिटेन के पीएम उस समय कौन थे? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लीमेंको। एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो, ठीक है ना, इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो। ये सभी, इन सभी लोगों ने मिलकर के इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो लोग थे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रीटी, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो किया गया जर्मनी के साथ, इस ट्रीटी को फॉर्मुलेट करने में ये लोग बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। टोटल जो वार फाइन है, ठीक है, वार फाइन ऑफ 6.5 बिलियन यूरो, बिलियन पाउंड was imposed on जर्मनी, ठीक है, इम्पोज किया गया। उसके बाद जर्मनी को अपने जो रूर रीजन था, जर्मनी का वेरी फर्टाइल रीजन था रूर रीजन, ठीक है ना, इसमें उसे देना पड़ा फ्रांस को। जर्मनी हैड टू गिव अवे द रूर रीजन एंड इट्स राइन, ओके, रूर रीजन एंड इट्स
राइन रिवर, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। राइन रिवर हैड टू बी ओपनड फॉर इंटरनेशनल सी रूट, फॉर इंटरनेशनल सी रूट। ठीक है, जर्मनी के ऊपर ये कंडीशन इम्पोज। इसके जो रूर रीजन है, ठीक है ना, ये जो रूर रीजन है बहुत ही फर्टाइल रीजन था और ये फ्रांस को देना पड़ा। इसके साथ साथ जर्मनी को फ्रांस जो सेडान वार में जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस और लॉरेंस, दो जो प्रोविंस कैप्चर कर लिया था, उसे भी लौटाना पड़ा। और उसके बाद भी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टू प्रोविंस ऑफ फ्रांस, जर्मनी हैड टू गिव अवे द रूर रीजन विच इज़ वेरी फर्टाइल रीजन। कोल ब्लॉक, आयरन ब्लॉक्स पूरे कंट्री को ओपन करना पड़ा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिवर रूट, राइन रिवर रूट हैड टू ओपन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ऑल दिस टर्म्स जर्मनी को फोर्सफुली जो है ये सभी टर्म एंड कंडीशन को साइन कराया गया, साइन करना पड़ा। ठीक है ना, तो दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी वाज मेड टू साइन टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन गन पॉइंट। ठीक है, गन पॉइंट पे माना जाता है। दैट्स वाई जो जर्मन पीपल थे वे लोग इसको एक तरह से ह्यूमिलिएशन के रूप में एक्सेप्ट किया, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को मानते थे कि ये हमारे साथ, जर्मन पीपल के साथ ह्यूमिलिएट किया गया है। और जर्मन पीपल ऑलवेज वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ दिस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, एंड दिस ट्रीटी इटसेल्फ बिकम वन ऑफ द रीजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो सीड्स है, ठीक है, द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार हैड बीन सोन इन ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ठीक है, क्योंकि अकेले जर्मनी पे इतने टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर दिए गए, इतना एग्रीमेंट उसके साथ फोर्सफुली साइन कराया गया, ये जर्मन पीपल को पसंद नहीं आया और वो लोग मानते थे कि ये हमारे साथ जो है ह्यूमिलिएट जर्मनी को किया गया है। जो फोर्थ इफेक्ट है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, फोर्थ लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है ना, फीलिंग ऑफ रिवेंज हुआ यूँ क्या कि फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी। जर्मन जो पीपल थे, ठीक है, वो लोग रिवेंज फीलिंग करते थे, फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग ट्रीटी, यानी उनके दिमाग में आया कि हमें जो है रिवेंज लेना है, इसका बदला लेना है, क्योंकि वो लोग इसे एज ए ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट किया। जो सोशलिस्ट रसिया है, लीग ऑफ नेशन में कोई प्लेस उसको जो है सीट नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो यह भी एक फैक्टर बना इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कि सोशलिस्ट रसिया, क्योंकि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1917 में ही अलग हो गया था। क्योंकि वहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। सोशलिस्ट रशियन रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। दैट्स वाई इसको सोशलिस्ट रसिया या सोशलिस्ट सोवियत यूनियन कहा जाता है। तो सोशलिस्ट रसिया वाज नॉट गिवन अ प्लेस इन लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ग्रुप ऑफ कंट्री था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पीस एस्टेब्लिश करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया और इस लीग ऑफ नेशन में बहुत सारे मेंबर बने, सभी लोग मेंबर बने, लेकिन रसिया को इसमें जो है प्लेस प्रोवाइड नहीं किया गया। अमेरिका लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अमेरिका डिड नॉट
join the League of Nation, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ज्वाइन नहीं किया तो इसका लॉन्ग टर्म जो लास्ट इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वाज सोन हैड बीन सोन इन ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। तो यही रीजन था कि रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वार was in the peace process of फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, तो ये इसके इफ़ेक्ट थे। हम लोगों ने 2 इफ़ेक्ट इसमें अच्छे से स्टडी किया, कौन कौन सा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।